नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हमने पिछली क्लास में बात की थी सदिश और अदिश के बारे में कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, स्केलर क्वांटिटी है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उन सब के बारे में बात की थी। तो हमने यह देखा था कि जो सिंपल मैथमेटिकल के अंदर जितनी भी यूनिट्स होती है उनका एडिशंस है, सब्सट्रैक्शंस है, डिवाइडेशन है, मल्टीप्लिकेशंस है, पावर है, वह हम सिंपल अलजेब्रा की अकॉर्डिंग करते हैं। तो उसी सीरीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि वेक्टर का एडिशन किस प्रकार से होता है, मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से होता है, दो वेक्टर क्वांटिटी को कब हम ऐड करेंगे, कब हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सदिशों का संयोजन, एडिशंस ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। कि सदिशों का संयोजन वेक्टर क्वांटिटी है उनका ऐड किस प्रकार से किया जाता है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ी सी रिपीट कर लेते हैं कि सदिश क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। तो सदिश या वेक्टर वे फिजिकल क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड परिमाण प्लस मात्रक प्लस दिशा, परिमाण मात्रक के साथ साथ में जिस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, उसे हम वेक्टर बोलते हैं। तो हम यह जानते हैं कि जो भी हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी होती है उन फिजिकल क्वांटिटियों को यदि ऐड किया जाता है तो ऐड जब करते हैं उस टाइम यह ध्यान रखते हैं कि उनका मात्रक समान होना चाहिए, उनकी जो डायमेंशन है वह डायमेंशन समान होनी चाहिए। मीन्स किलोग्राम में किलोग्राम को ऐड किया जाएगा, किलोग्राम प्लस किलोग्राम होगा, मीटर प्लस मीटर होगा, कभी भी किलोग्राम में मीटर को ऐड नहीं किया जा सकता। यह हमें सिंपल अलजेब्रा के अकॉर्डिंग पता है, अदिश राशियों के बारे में पता है। तो सेम प्रोसेस सदिश में किया जाता है, वेक्टर क्वांटिटी में भी एडिशन उसी प्रकार से होगा। वेक्टर क्वांटिटी में एडिशन सबसे पहले हम उनकी यूनिट देखेंगे। यदि यूनिट समान है, मात्रक समान है, तो उन्हीं वेक्टर क्वांटिटियों को ऐड किया जाएगा और घटाया जाएगा, जोड़ा जाएगा और घटाया जाएगा। ओके, उसके बाद में बात आती है दिशा की। वेक्टर क्वांटिटी में एक एक्स्ट्रा चीज आती है डायरेक्शन, दिशा। तो दिशा हमने देखा था कि जो हमारे पास में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, निर्देश तंत्र होता है, उसमें एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, जेड एक्सिस होती है, ये यहाँ पे इसका ओरिजिन होता है। तो एक्स एक्सिस डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर होता है, एकांक सदिश होता है आई के, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे के, जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के। देखो, अदिश की तरह जोड़ा जाएगा सदिश को भी, वेक्टर को भी स्केलर की तरह ऐड किया जाएगा। अब यहाँ पे एक डायरेक्शन हो रहेगी, तो डायरेक्शन को ऐड करने का एक सिंपल सा तरीका है, आई केप में आई केप को ही जोड़ा जाएगा, जे केप में जे केप को ही जोड़ा जाएगा, के केप में के केप को ही जोड़ा जाएगा। अब यह किस प्रकार से ऐड किया जाएगा, किस टाइप से इनका एडिशन करते समय आई केप में आई केप किस टाइप से जोड़ेंगे, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ओके, तो सदिशों का संयोजन, सदिशों का एडिशन करते टाइम पे हमारे पास में दो मेथड होते हैं। एक तो होता है ग्राफ के निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि ग्राफ बना करके हम इनको वेक्टर क्वांटिटियों को ऐड करेंगे। दूसरा हमारे पास में मेथड होता है मैथमेटिकली, मतलब कैलकुलेशन से हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफीय विधि, इसका ग्राफिकल मेथड है वह किस प्रकार से होता है सदिशों की संयोजन। तो पहला आता है हमारे पास में ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड। देखो, जब भी हम किन्हीं दो या दो से अधिक वेक्टर क्वांटिटियों को ऐड करेंगे उस टाइम पे ग्राफीय विधि का उपयोग किया जाता है, ग्राफिकल मेथड का उपयोग किया जाता है। अब ग्राफिकल मेथड है, यह तीन प्रकार से होता है। एक तो होता है त्रिभुज नियम, ट्राइंगल लॉ, त्रिभुज नियम। सबसे पहले हम ट्राइंगल लॉ के बारे में बात करते हैं।
इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि हमारे पास में कोई भी एक वेक्टर है, मान लो यह एक वेक्टर ए वेक्टर है। इस ए वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, इस वेक्टर को आप स्पेस में कहीं पर भी स्थापित कर सकते हो। कोई भी हमारे पास में सदिश होता है, इस सदिश को वेक्टर को हम स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं, लेकिन ध्यान यह रखना है कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए और उसके साथ साथ में उसकी डायरेक्शन है वह चेंज नहीं होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम सेम रखते हुए इस वेक्टर को स्पेस में कहीं पर भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, विस्थापित कर सकते हैं। ओके, अब आइए हमारे ट्राइंगल में। मान लो हमारे पास में यह कोई एक वेक्टर क्वांटिटी ए वेक्टर है, इसमें दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है बी वेक्टर। इस ए वेक्टर में बी वेक्टर को हमें ऐड करना है। तो ऐड किस प्रकार से किया जाएगा, उसमें ग्राफिकल मेथड में हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज नियम, ट्राइंगल। तो एक प्रॉपर्टी मैंने यहां पे बताई थी। अब देखो यह वेक्टर है, इस वेक्टर में जहां से यह वेक्टर स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, जहां से सदिश राशि प्रारंभ होती है, इसे बोला जाता है वेक्टर की पहुंच। क्या कहा जाता है, एल कहा जाता है। जहां पे एरो लगाया हुआ होता है इसे कहा जाता है हेड। सर, सिर या सर, यह हेड होता है, यह टेल होता है। ओके, अब त्रिभुज नियम में आइए। यह वेक्टर ए बी वेक्टर में ऐड करना है। ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करते टाइम पे यह ध्यान रखना है कि ए वेक्टर को एज इट इज लिख लो, जैसे है वैसा का वैसा। ए वेक्टर का सर यहाँ पे है, बी वेक्टर की पूंछ यहाँ पे है, सर के ऊपर पूंछ रख दो, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, बी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, दोनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे रख दिया। अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा, ए वेक्टर को बी वेक्टर में जोड़ने के बाद में जो हमारे पास में रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वह वेक्टर होगा ए की पूंछ बी का सर, इसको मिला दो, यह हमारे पास में इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर आ गया है। यह ट्राइंगल लॉ से हमारे पास में निकला है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, अब इसके बाद में आता है समांतर चतुर्भुज नियम। दूसरा लॉ होता है समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम या समांतर चतुर्भुज या चतुर्भुज नियम भी बोल सकते हैं हम इसे। देखो, समांतर चतुर्भुज नियम और चतुर्भुज नियम में यह होता है कि मान लो यह एक वेक्टर क्वांटिटी है ए वेक्टर, यह हमारे पास में बी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे मिलेगा हमें आर वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, इसको एज इट इज यहाँ पे रख दो, यह हमारे पास में हो गया बी वेक्टर, इसको एज इट इज यहाँ पे रख दो, यह हो गया हमारे पास में ए वेक्टर। यह ए वेक्टर बी वेक्टर, ए की जगह ए प्रतिस्थापित, बी की जगह बी प्रतिस्थापित कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो यह हमारे पास में चतुर्भुज बना है जो कि क्या है, जिसकी भुजाएं क्या है, आमने सामने की भुजाएं समान है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे समांतर चतुर्भुज कहेंगे। ओके, नेक्स्ट थर्ड आता है हमारे पास में तीसरा बहुभुज नियम। देखो, यह एक ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है प्लस सी वेक्टर है, इन तीनों को ऐड करना। तो जहां पर दो या दो से अधिक भुजाएं आ जाती है, वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है, उनको ऐड करने के लिए बहुभुज नियम काम में लिया जाता है। तो बहुभुज नियम में ए वेक्टर को एज इट इज ऐसा कैसा रखेंगे, ए वेक्टर का सर, बी वेक्टर की पूंछ, यह बी वेक्टर आ गया। इन दोनों का रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ से मान लेता हूं मैं, क्या आ जाता है, R1 वेक्टर आ जाता है। तो R1 वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, R1 इज इक्वल टू ए प्लस बी हमारे पास में आ गया है। R1 वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर।
अब सी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया, तो ट्राइंगल यहाँ पे लगाएंगे, ये है हमारे पास में सी वेक्टर, यह आ गया आर वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर, R वेक्टर इज इक्वल टू R1 की जगह वैल्यू पुट कर दो, A1 प्लस A प्लस B प्लस C, यह रिजल्टेंट आ गया। तो यह जो हमने नियम पढ़े हैं, यह सारे के सारे नियम आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, ग्राफीय विधि के द्वारा सदिशों का योग। अब योग की जगह हो सकता है बाकी, तो बाकी जब हम एक सदिश में से दूसरा सदिश घटाएंगे, तो घटाते टाइम पे हमें क्या ध्यान रखना है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ही चलते हुए। तो बाकी या घटाना, हमें एक वेक्टर ए वेक्टर दे रखा है, इसमें से माइनस करना है बी वेक्टर का। तो जो हमने एडिशन के अंदर रूल लगाया था त्रिभुज नियम, एज इट इज वह का वह रूल बाकी में लगाएंगे, घटाने में लगाएंगे, सब्सट्रैक्शन के अंदर लगाएंगे। अब किस प्रकार से लगाएंगे वह देख लो। देखो, हमने जब सदिश की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो वहां पे कहा था कि मान लो हमारे पास में यह एक वेक्टर क्वांटिटी ए वेक्टर है, यदि मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूं मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए, तो ए वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का बी वेक्टर। डायरेक्शन चेंज करते ही वेक्टर के पहले नेगेटिव साइन आ जाएगा। ओके, तो यह बी है, तो यह हमारे पास में ए वेक्टर हो गया, प्लस बी की डायरेक्शन चेंज कर दो मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए। अब एडिशन के लिए त्रिभुज नियम लगा दो, यह ए वेक्टर, यह बी वेक्टर, सॉरी माइनस का बी वेक्टर, डायरेक्शन चेंज कर दिया ना, ये नेगेटिव यहां पे चला गया, यह बी वेक्टर, इसको इससे मिला दो, यह आर वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस का बी वेक्टर, रिजल्ट आएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यही काम हमें करना था। ठीक है, यह जो हमारे पास में रूल आया है, यह रूल है ग्राफीय विधि के द्वारा। अब सेकंड विधि पढ़ते हैं, गणित की विधि, मैथमेटिकल मेथड, कि सदिशों का जब हम योग करते हैं तो मैथमेटिकल के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। तो गणितीय विधि, मैथमेटिकल मेथड। ओके, देखो, यह हमारे पास में कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है ए वेक्टर, इसमें हमने ऐड किया है बी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास में आया है आर वेक्टर, इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो यह ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी, इस साइड में बी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ए और बी के मींस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है, इस एंगल को मैंने थीटा रिप्रेजेंट कर दिया, और ए वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है, इसको मैंने अल्फा से रिप्रेजेंट कर दिया है। इस बी वेक्टर के सर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं मैं यहाँ पे, यह हमारे पास में परपेंडिकुलर आ गया। यदि इसका मैग्नीट्यूड b है, तो इसका इस साइड में कंपोनेंट आ जाएगा b sin थीटा, यह आ जाएगा b cos थीटा। देखो, कंपोनेंट घटक क्या होते हैं उसके बारे में बता देता हूं। मान लो हमारे पास में यह कोई एक समकोण त्रिभुज है जिसका यह एंगल 90 डिग्री है, और इसमें मान लेते हैं कि यह जो कर्ण है इसका हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस की वैल्यू बोल देता हूं a है, यहां पे जो बनाया गया एंगल है वह थीटा है। इसका इस साइड में कंपोनेंट आएगा, वह कंपोनेंट आएगा a cos थीटा, और इसका इस साइड में कंपोनेंट आएगा, वह कंपोनेंट होगा, घटक होगा a sin थीटा। या इसको एक दूसरे तरीके से और समझ लेते हैं, यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, इसको यहां से यहां पे मिलाते हैं, यह मान लो पोजीशन वेक्टर है r। तो r के इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x एंड y, इसको यहां से यहां पे मिला देते हैं। ये यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस x होगी, ये ऊपर वाली डिस्टेंस क्या होगी, y होगी, जो कि हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम से पता होते हैं। तो x इज इक्वल टू इसका इस साइड में घटक, ये यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई है वह लंबाई है r cos थीटा, और ये यहां से लेकर यहां तक की जो इसकी ऊंचाई है वह है r sin थीटा।
तो इसका x डायरेक्शन में जो घटक होगा वह होगा r cos थीटा, y डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट होगा वह होगा r sin थीटा। तो यह कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो यहां पर हमें दो वेक्टर क्लियर किए थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर। दोनों वेक्टर की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है वह एंगल है थीटा, और रिजल्टेंट जो वेक्टर बनता है आर वह वेक्टर ए के साथ में अल्फा एंगल बनाता है। तो सबसे पहले हमें यह पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब रिजल्टेंट वेक्टर का यदि हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मींस परिमाण, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट। यह है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर है वह वेक्टर ए के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है। अल्फा की जो डायरेक्शन होगी, ए वेक्टर के साथ में जो डायरेक्शन बनाएगा उस डायरेक्शन की बात करते हैं कि अल्फा एंगल कितना होगा। तो हमें पता है कि tan अल्फा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है। इस जो हमारे पास में समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में इसका लंब तो है यह और आधार है यह, तो लंब कितना हो गया b sin थीटा, आधार कितना हो गया, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई a, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई b cos थीटा, तो a प्लस b cos थीटा। यह a वेक्टर के साथ में बनने वाला एंगल हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब देखो हम वेक्टर का एडिशन पढ़ रहे हैं, इनको जोड़ रहे हैं, इनका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। इनका मतलब क्या है, क्यों निकाल रहे हैं हम इनका, उसके बारे में बात करते हैं कि इनके रिजल्टेंट निकालने का, जोड़ने का रीजन क्या है। तो इसका रीजन देखने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बल की बात करते हैं। तो देखो बल क्या होता है, बल होता है, फोर्स होता है, कोई भी हमारे पास में एक फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी को, पोजीशन को चेंज करना, उस फिजिकल क्वांटिटी के कोऑर्डिनेट्स को चेंज करना, उसको विस्थापित करना, और वही क्या है, फोर्स होता है। फोर्स क्या करेगा, उसकी जो फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल फिनोमिना होगा उसको चेंज करेगा। तो हम एक एग्जांपल से समझ के देखते हैं कि यहाँ पर एडिशन की जरूरत क्यों पड़ती है, इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए अपने को आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो एक एग्जांपल लेते हैं रोलर का। यह रोलर यहाँ पे रखा हुआ है, दूसरा रोलर यहाँ पे रखा है, सेम रोलर है, इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, इसकी त्रिज्या भी स्मॉल r है, इसको यहाँ पे रखा हुआ है, इसको यहाँ पे रखा हुआ है। दोनों रोलर समान फिजिकल प्रॉपर्टी रखते हैं, मीन्स उनका मास समान है, वॉल्यूम समान है, रेडियस समान है और घनत्व समान है। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वह दोनों की समान है। तो इसके ऊपर नीचे की साइड में एक बल लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बाहर होगा इसका W=mg। इसमें भी नीचे की साइड में फोर्स लगेगा जिसके कारण बाहर होगा W=mg। अब देखो इस रोलर पर हमने पीछे की साइड से F बल लगाया, तो यह बल आगे की साइड में, इस साइड में लगा F वेक्टर। यह बल क्षैतिज के साथ में थीटा कोण बनाता है, ठीक है। इस बल का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया F cos थीटा, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया F sin थीटा। सेम काम हमने यहां पे किया, इसके ऊपर भी F फोर्स लगाया, लेकिन यहां पर तो हमने इसको पुश किया था, धक्का दिया था, यहां से इसको खींचा, पुल किया F वेक्टर, जो कि क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाता है। तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा F cos थीटा, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा F sin थीटा।
तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट इसका वेट आएगा W इज इक्वल टू mg माइनस f sin थीटा। यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेट आएगा W डबल डैश इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा। यहाँ पे भार बढ़ा है, यहाँ पे भार कम हुआ है। तो आज हमने बात की थी सदिशों के योग की कि एडिशंस किस प्रकार से होता है और घटाया किस प्रकार से जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि सदिशों का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से होता है। गुणा करते हैं वेक्टर क्वांटिटियों को, तो गुणा किस प्रकार से किया जाएगा उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट। ओके, थैंक यू सो मच।